माइक जगत के जितने सुख हैं वो 11 प्रकार के होते हैं। वैसे तो सभी जीवों को 11 प्रकार के सुख पिछले जन्मों में मिल चुके हैं, लेकिन वर्तमान में हम उसको भूल गए, तो फिर छोटे छोटे सुख के पीछे भाग रहे हैं। जो सुख सीमित है, माइक है, त्रिगुणात्मक है, नश्वर है, प्रतिक्षण घटमान है, वो 11 प्रकार का होता है। पहला, जो सारी पृथ्वी का एक राजा हो। आजकल तो इम्पॉसिबल है। 200 देश हैं लगभग, सब देशों के अपने अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, कहीं कहीं राजा भी हैं, लेकिन सारी पृथ्वी का एक राजा हो, आज के युग में ये असंभव है। लेकिन अगर ऐसा हो और वो राजा स्वस्थ हो, युवावस्था हो, विद्वान हो, रूपवान हो, गुणवान हो, प्रजा अनुकूल हो, मुआफिक हो, सब चीजें ठीक ठीक हो, तो हमारी पृथ्वी का वो सबसे बड़ा सुखी आदमी है। आजकल हम लोग क्या परिभाषा करते हैं? सबसे बड़ा आदमी कौन है? जिसके पास सबसे अधिक डॉलर हो, पैसा हो, पाउंड हो, हम उसको बड़ा आदमी कहते हैं, बड़ा सुखी है। लेकिन ऐसा नहीं है। सुख का जो अनुभव है वो पैसे वालों को अधिक नहीं होता। जिसके पास इतना पैसा हो कि काम चल जाए, वो अधिक सुखी होता है। न बहुत गरीब हो कि 2 रोटी का इंतजाम नहीं है, और न अधिक अमीर हो, वरना क्या होगा? अमीर को अहंकार होगा, गलत पाप कर्म करेगा, शराबी होगा, कबाबी होगा, पाप से नहीं डरेगा, अपने को असिस्टेंट भगवान मानेगा, गरीबों को कष्ट देगा। पावर है ना उसके पास, उसकी बड़ी निंदा है शास्त्रों वेदों में। तो ऐश्वर्य के मामले में जो मैंने बताया, ऐसा एक राजा हो तो पृथ्वी का सबसे बड़ा सुखी आदमी है। लेकिन ऐसे हजारों राजाओं के सुख बराबर, अब चलो स्वर्ग में, मानव गंधर्व के लोक के सुख के, और ऐसे हजारों मानव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक देव गंधर्व के लोक के सुख के, ऐसे हजारों देव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक पितृलोक के सुख के, ऐसे हजारों पितृलोक के सुख बराबर एक आजानज कर्मदेव के,
ऐसे आजानज कर्मदेव के सुख बराबर एक कर्मदेव के सुख के, ऐसे हजारों कर्मदेव के सुख बराबर एक देव के सुख के, ऐसे हजारों देव के सुख बराबर एक इंद्र के सुख के, वो राजा है वहां का, और ऐसे हजारों इंद्र के सुख बराबर एक बृहस्पति के सुख के, ऐसे हजारों बृहस्पति के सुख बराबर एक प्रजापति के सुख के, ऐसे हजारों प्रजापति के सुख बराबर एक ब्रह्मलोक के सुख के। ये माइक सुख है सब, लेकिन एक से एक बड़े हैं। जैसे हमारे यहाँ हजारपति, लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, ऐसे तो अपने से आगे वाले को देखकर जैसे यहां लोग दुखी होते हैं, हमारे साइकिल है, इसके मोटरसाइकिल है, हमारे मोटरसाइकिल है, इसके गाड़ी है, कार है, एक से एक आगे देखकर हम अपना सुख भूल जाते हैं, दुखी होने लगते हैं। ऐसे ही उन लोकों में भी है, जितने लोक मैंने गिनाए, ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मलोक तक माया का अधिकार है, और सब जगह काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ऐसे ही है जैसे यहां है। जो ये जान लेता है वो इन लोगों को नहीं चाहता। एक मरीज ने डॉक्टर से पूछा कि आप कहते हैं कि तुमको भयंकर डायबिटीज है, तो मैं रसगुल्ला नहीं खा सकता? डॉक्टर ने कहा बिल्कुल नहीं, रसगुल्ला छूना नहीं। तो उसने रसगुल्ला नहीं खाया और मिठाई खाया। ने कहा रसगुल्ला रोका है डॉक्टर ने। हालत सीरियस हो गई तो डॉक्टर को डाउट हुआ कि ऐसा कैसे हो गया, दवा भी खा रहा है। क्या क्या खाया था बोल? ने कहा पेड़ा खाया, बर्फी खाया, कलाकंद खाया। अरे बेवकूफ, तुझको तो हमने कहा था मिठाई नहीं। आपने मिठाई कहाँ कहा? आपने तो कहा था रसगुल्ला नहीं खाना। अरे जो तूने रसगुल्ला को पूछा तो हमने कहा बिल्कुल नहीं खाना। तो ऐसे ही हम लोगों को जो ये धोखा है कि हमसे आगे वालों को बड़ा सुख मिलता होगा, हमको छोटा है, इसीलिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर हमको बुद्धि हमारी सही हो जाए और हम समझ लें कि जो आनंद गाय भैंस को हरी घास में मिलता है, वही आनंद हमको रसगुल्ला और खीर पूड़ी में मिलता है। आनंद में अंतर नहीं है, देखने का अंतर है। जो आनंद एक भिखारिन को अपने कुरूप बच्चे के आलिंगन में मिलता है, वही आनंद राजकुमार के आलिंगन में राजमाता को मिलता है। उसमें अंतर नहीं है, बस देखने का अंतर है। तो ये 11 सुख माया के हैं, इनको समझ के नमस्ते कर लो पहले ही से, तो भाग दौड़ बंद हो जाए। हाँ, आश्चर्य है ना। आपके पास कितना है? 4 अरब। तो अब आप भजन नहीं करते,
अरे 4 अरब में क्या होता है? अच्छा, भगवान बड़े होशियार हैं, सर्वज्ञ है ना, तो उन्होंने सबका पेट बराबर रखा है। वरना ये बड़े बड़े खरबपति संसार खा गए होते। हाँ, बल्कि उनको 2 रोटी हजम नहीं होती अरबपतियों को, और एक लेबर 10 रोटी खा के हजम कर लेता है। उनके भाग्य में नींद भी नहीं है, नींद की गोली खाए तो नींद आवे। तो ये 11 प्रकार के सुखों को अच्छी प्रकार से समझ के और आगे बढ़ने का जो रोग है इसको मिटा देना चाहिए। और कहीं सुख होगा, यहां तो नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत है भी तो खत्म हो जाता है, रहते ही नहीं। कल रसगुल्ला खाया था, आज फिर इच्छा हो रही है। कल तो इच्छा खत्म हो गई थी, जब 6 रसगुल्ला खाया तो हुआ 10। कल मां को चिपटाया था, 3-4 बार अच्छा लगा, उसके बाद ठीक है ठीक है, आज फिर इच्छा हो गई। ये रोज इच्छा खत्म होती है और फिर इच्छा हो जाती है, क्या बीमारी है? कभी सोचा है? नहीं, मनुष्य हो सोचना चाहिए। ये सुख नहीं है। सुख उसे कहते हैं जिससे बड़ा और कोई सुख न हो। नंबर 2, सदा मिला रहे, न घटे न समाप्त हो। ऐसा सुख भगवान में है, संसार में नहीं। तो 11 तो ये छोड़ दो, इससे सारा जीवन जो हमने बर्बाद कर दिया 1 लाख से 1 करोड़ करने में, या 1 करोड़ पर फिर 4 करोड़ करने में, ये खत्म हो जाएगा। बस इतना जरूरी है जितने में हमारा रोटी दाल रहने का सब इंतजाम हो जाए, बस। एक बीमारी है हम लोगों को, स्टैंडर्ड। हाँ, अरे 2 कमरे के मकान में रहते हैं, ये भी कोई जिंदगी है? तो 50 कमरे के मकान अगर तुमको मिल जाए तो रहोगे तो वही 5 फुट के एरिया में, एक खाट पर सोओगे। हाँ, सारे कमरों में तो सो नहीं सकते, और सारे कमरों की सफाई के लिए भी चाहिए 4 नौकर कम से कम। 50 कमरे हैं, बीमारी है। तो 11 ये छोड़ दो, 5 प्रकार की मुक्ति होती है माया से परे, अनंत आनंद। एक मुक्ति का नाम सार्ष्टि, एक सालोक्य, एक सारूप्य, एक सायुज्य, एक सामीप्य। तो इसमें 4 मुक्ति तो भक्तों की होती है और एक ज्ञानियों की है। तो ज्ञानियों वाली मुक्ति तो बिल्कुल उसको शत्रु मानो, क्योंकि वो भगवान में मिल जाएगा। बस उसको आनंद नहीं मिलेगा, आनंद बन जाएगा। और 4 प्रकार की जो भक्तों की मुक्ति है, उसमें भक्त भगवान के आलोक चाहता है, उनके समीप रहना चाहता है, लेकिन चाहता है, संसारी कामना नहीं है उसको।
लेकिन भगवान संबंधी कामना भगवान के वैकुंठ लोक की है। तो ये 5 प्रकार की मुक्ति, ये भी छोड़ो। इसके आगे है दिव्य प्रेम, गोपी प्रेम, ब्रज रस। उसमें क्या है? हम अपने श्याम सुंदर की, अपने इष्ट देव के दास हैं, उनकी सेवा चाहते हैं, देना चाहते हैं, लेना नहीं। मांगते मांगते अनंत जन्म बीत गए, भिखारी बन करके हम दुखी हैं। अब देना सीखो। हम भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे। हमारे देश में 99.9% जो दिख रहा है उपासना भक्ति, इसमें अधिकांश यही है। संसार के लिए मंदिरों में, मस्जिदों में घूम रहे हैं हम लोग। कृपा करो संसार मिल जाए, कृपा करो नौकरी मिल जाए, कृपा करो। बच्चे छोटे छोटे हम पास हो जाएं तो लड्डू चढ़ाएंगे, वहीं से शुरू हो जाती है बीमारी और सारे जीवन चलती रहती है। अब बेवकूफ बनाते हैं हम अपने को भी, दूसरे को भी। तिरुपति मंदिर चले जाओ, सब कामना पूरी हो जाएगी। वैष्णो देवी की जो है ना वैष्णवी, वो बड़ी सिद्ध देवी है। वहां के हनुमान जी जो है ना अरे भगवान तो सर्वव्यापक हैं। वो किसी जगह के भगवान छोटे बड़े नहीं हुआ करते, वो तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, कहीं जाना नहीं है, तुम्हारे हृदय में, सबके हृदय में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, सबके हृदय में रहता हूं मैं, ताकि कोई लंगड़ा लूला ये न कहे हम मंदिर कैसे जाएं जी। बगल में तो है मंदिर, लेकिन हम जाए कैसे? तो भगवान कहते हैं तुम कहीं मत जाओ, हम तुम्हारे पास रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो ये निष्काम प्रेम है, कोई कामना न रख करके उनके सुख के लिए ही उनसे प्रेम करना। ये 17वां है। 11 और 5 को छोड़कर इस 17वां को अपनाना चाहिए, इसी का अभ्यास करना चाहिए।